फ्रेंड्स, तो कल हम बात कर रहे थे सागर खाड़ी जल संधियों की। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है अपना कंट्री। महाद्वीप वाइज हम कंट्रियों को पढ़ेंगे। क्लास हम सुबह से ही अपलोड करेंगे क्योंकि नाइट में वीडियो जो बनाए थे उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम है। कल गलती करके सुबह बनाया तो लगा कि सुबह वाला वीडियो थोड़ा अच्छा है, उनसे थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी सी दिक्कत आवाज़ की होती है क्योंकि बाहर आवाज़ आती रहती है। घर से ही वीडियो तैयार करना पड़ रहा है, कोई सुनसान जगह नहीं है। लेकिन थोड़ा सा घर वालों को बोला है चुप रहा करो, मान जाएंगे। बीच बीच में कर लेते हैं शरारत, पर कोई बात नहीं, चलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, सभी एंजॉय करें, पूरी क्लास लें और नियमित लेते रहें। एंजॉय आएगा, धीरे धीरे हम जागेंगे, थोड़ी सी नींद खुलेगी, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके बैठा करें क्लास लेने के लिए। 9-10 बजे अपनी क्लास आ जाएगी। तो चले हम अपने टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले आप इन सभी को एक बार गौर से देख लीजिए। जो मान के चले आपके बहुत ही पसंदीदा चीजें हैं ये, उस हिसाब से एक बार थोड़ा प्यार से इनको देख लीजिए कि ये अपने कौन कौन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं या हम ही हैं। तो हम स्टार्ट जो करने वाले वो आपसे ही करने वाले। ये आप हैं, ऑस्ट्रेलिया है, याद रखें आप ही हो। ये एशिया मैं हूँ, ये अपना कोई फ्रेंड, अपने रिलेटिव अफ्रीका। ये आपके कोई फ्रेंड होंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये अंटार्कटिका। महाद्वीप अगर देखे हमने तो महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव महासागर, ये महासागर, ग्रीनलैंड द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा। यहाँ तक देखा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार इनको देख लें, इनका शेप देख लें, ताकि बाद में जो हम कंट्री पढ़ेंगे तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप इस बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे। एक एक को उठाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, उसमें कंट्री हम अंकित करेंगे। सभी कंट्री जरूरी नहीं है, जो मुख्य मुख्य कंट्री हैं जैसे अफ्रीका, यूरोप वगैरह, तो वो फिर हम सारी याद एक साथ करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कम है जिनमें वो सारी देख लेते हैं, ज्यादा होंगे तो उनमें मैन देख लेते हैं, और वैसे उचित लगेगा तो देखेंगे सारी ही कर लें। लेकिन जैसे ही दोबारा से हम कंप्लीट करके छोटी छोटी बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम जैसे ही महाद्वीपों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तब हर कंट्री, हर एक एक चीज उनका पॉइंट हम नोट करेंगे। तो अब हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, आप ही से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंट्री कोई अलग अलग नहीं है, केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और यही कंट्री है। लेकिन इसके काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं जो सीनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन शहरों को देखेंगे। 5-6 कंट्री है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 फैक्ट्स और मिल जाएंगे, और कुछ खास नहीं है। तो पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, तो जनसंख्या में 6ठे स्थान पे, जनसंख्या में 6ठे स्थान पे। एक यहाँ से मक्कर रेखा गुजरती है, जो मेन कोई अगर एक लाइन है, जैसे करक, मक्कर, भूमध्य रेखा, देशांतर में जैसे 0 डिग्री या ग्रीनविच, तो यहाँ से मक्कर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये भी थोड़ा याद रखें। हम बात कर रहे थे शहरों के बारे में। देखो, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे ही आप सीनियर कर लेते हो, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो बीएससी करोगे, बीएससी करके आप एमए करोगे, जैसे ही एमए कर लोगे तो क्या करोगे, पीएचडी करोगे। क्या करोगे, पीएचडी। तो आप सीनियर करके क्या करने वाले हैं, बीएससी, सॉरी बीए के हो पर साइंस के मान लीजिए, बीएससी करोगे, एमए करोगे, ठीक है, उसके बाद पीएचडी करोगे। तो बीएससी से बी से आप एक शहर को अगर जानते हो तो वो आपका शहर हो जाएगा। यहाँ पर एक शहर को हम दर्शा देते हैं जिसका नाम हो जाएगा ब्रिस्बेन। क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। आगे हम चलते हैं, इसको ले लेते हैं, किसको,
एस से हम कर देंगे यहाँ सिडनी। कौन सा शहर कर देंगे? सिडनी कर देंगे। सी से आप बता सकते हो कौन सा शहर हो सकता है? कैनबरा। कौन सा शहर ले लेंगे? कैनबरा कर देंगे। सी से क्या बना देंगे? कैनबरा। कितने शहर हो गए? बीएससी कंप्लीट हो गई। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। देखो एम है तो एम को भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया अपना ब्रिस्बेन, सिडनी, यहाँ पे कैनबरा। एमए कर रहे हैं तो एमए में एम से आप लोगे क्या लोगे? मेलबोर्न। कौन सा सिटी? मेलबोर्न शहर। कहाँ दर्शाना है? ये जो यहाँ पर हिस्सा है यहाँ पे कौन सा शहर हो जाएगा? मेलबोर्न हो जाएगा। ए से आप क्या लोगे? कौन सा शहर? एडिलेड। कौन सा सिटी? एडिलेड। कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं हम? ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बीएससी कर ली, एमए कर ली। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड। कौन सी डिग्री हासिल करने जा रहे हैं? पीएचडी। तो ये कंप्लीट है सभी को। पीएचडी करने से पहले जो चाहिए रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट। चलो पीएचडी। पीएच से हम एक शहर ले लेंगे ऑस्ट्रेलिया का, काफी इंपॉर्टेंट है, पर्थ। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीनियर क्लास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो रेल मार्ग है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, मतलब किसी भी महाद्वीप के दो छोरों को जोड़ने वाला या किसी भी महाद्वीप को आर पार, ठीक है, दो छोरों को मिलाने वाला रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पर्थ को सिडनी से जोड़ता है, हालांकि फिर आगे ये मेलबोर्न तक जाता है। तो ये याद रखें, पर्थ और सिडनी। उसके बाद में आप डी है, ठीक है, डी से आप एक शहर याद रखेंगे, डार्विन। कौन सा शहर याद रख लोगे? डार्विन। तो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से अगर किसी कंट्री को आप किसी सिटी को अगर दर्शाना आ गया आपके मैप में, तो इनसे अलग ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीनियर बेस की अगर हम बात करें तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन। हो गया कंप्लीट इतना। एक बार फिर देख लें थोड़ा सा मैप में। ब्रिस्बेन दर्शाया हमने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में, सिडनी भी पूर्व में, कैनबरा भी पूर्व में। पूर्वी दक्षिण में चलेंगे, मेलबोर्न आया, एडिलेड आया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में हमने अंकित किया कौन सा शहर? डार्विन। तो ये मुख्य मुख्य सिटी जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद हम एक दो फैक्ट्स और पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखा था कल हमने यहाँ पर एक टॉर्स जल संधि, वास जल संधि, तस्मान, ये न्यूजीलैंड अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन याद रख लेना। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी? वेलिंगटन, ठीक है। न्यूजीलैंड के बाद में कुछ खास है नहीं, कुक जल संधि इसको अलग करती है, तो वेलिंगटन याद रख लेना। ऑकलैंड भी न्यूजीलैंड में है, औद्योगिक नगर है न्यूजीलैंड का, तो वो भी ध्यान में रखें, ऑकलैंड और वेलिंगटन। इसके अलावा यहाँ के जो मूल निवासी उन्हें क्या बोला जाता है? न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी उनको क्या कहते हैं? माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल। क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया के बाद में अगर और कुछ देखें तो यहाँ की मुख्य नदी हम देख लेते हैं। तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो शायद सीनियर में भी है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्व साइड में है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व साइड में एक पर्वत श्रृंखला है लंबी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से नदी निकलती है दो, यहाँ से एक निकलती है डार्लिंग, यहाँ से निकलती है मर्रे नदी, और डार्लिंग और मर्रे नदी ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। तो ये हो जाएगी डार्लिंग और ये हो जाएगी मर्रे नदी,
ठीक है, इसको याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख दो नदी डार्लिंग और मर्रे। यहाँ पर इस निचले हिस्से में अगर आपने देखा होगा तो डाउन्स नाम जरूर सुना होगा सभी ने। डाउन्स तो किसे कहते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। किसे? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय क्यों है? देखो यहाँ से मकर रेखा हमने देखा कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। मान लीजिए यहाँ से इक्वेटर या 0 डिग्री गुजर रही है, यहाँ से कर्क रेखा है। जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण, ये जो भाग है, ये जो मध्य का भाग है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो भाग है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो साल भर तापमान ज्यादा रहता है। उष्ण गर्म क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध आता है। और जैसे ही 23.5 से 66 ऊपर और नीचे भी, तो वो क्षेत्र आता है शीतोष्ण, शीत और उष्ण। तो ये मकर रेखा इससे दक्षिण में पड़ता है, इसलिए शीतोष्ण क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वे कैसे होंगे? शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, जिन्हें क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में? डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। ये भी थोड़ा ध्यान में रखें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो खनिज के बारे में करें तो स्वर्ण के मामले में काफी आगे है। तो यहाँ पर दो मुख्य स्वर्ण खाने हैं पर्थ के पास में। थोड़ा सा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कालगुरली और कुलगार्डी, कौन सी? कालगुरली और कुलगार्डी जैसी दो स्वर्ण खाने हैं, काफी फेमस हैं, आपने सुनी होगी। कौन सी? कालगुरली और कुलगार्डी। क्या नाम याद रखोगे? कालगुरली, कुलगार्डी। किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर याद नहीं रहे तो आप देखना, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्सा है, पर्थ हमने देखा था, उसी के आसपास ये स्वर्ण की खाने हैं जिनको आप याद रखोगे। एक और देख लेते हैं। सीसा जस्ता के लिए एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्रोकन हिल्स। क्या? ब्रोकन हिल्स नाम की जगह है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता। और चांदी भी अगर आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया में चांदी उत्पादक क्षेत्र, तो आपको पता होगा जहाँ सीसा जस्ता होगा वहां चांदी अवश्य उसका मिश्रण पाया जाएगा। तो ये आप इसमें ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया में ब्रोकन हिल्स, कालगुरली, कुलगार्डी, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, डार्लिंग और मर्रे नदियां निकलती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे डाउन्स कहते हैं। इसके अलावा हमने ये शहर देखे, यहाँ ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, इसके बाद एडिलेड, पर्थ और डार्विन। तो ये इतना हम याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अब हम इस मैप को हटाएंगे और ये देख लीजिए, इसको हम उठाएंगे यहाँ और पूरे बोर्ड पे आपको नजर आएगा थोड़ी समय में। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इतना आप कंप्लीट रिवीजन करें और इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी इस के कंट्रीज हम सभी के सभी, तो थोड़ा सा हम इंतजार करें इस चीज का। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम बात कर रहे थे इसकी, कौन सा महाद्वीप है, पता चला कुछ यहाँ था थोड़े समय पहले, दक्षिण अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। इसके बारे में आपको पता होगा, क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पर आता है, जनसंख्या में 5वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल में दक्षिण अमेरिका चौथे स्थान पे, जनसंख्या अगर आपसे पूछ ली जाए जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप, तो वो दक्षिण अमेरिका है। इसे अफ्रीका का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। अफ्रीका का प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं। और इसमें टोटल कितने देश आते हैं? 13। कितने देश आते हैं? 13 देश आते हैं। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। याद रखना,
अब हम इन 13 कंट्री को पढ़ेंगे, कोई एक दो बीच में कैपिटल भी उनकी पढ़ते रहेंगे ताकि साथ में कंट्री हो जाए, 2-4 की कैपिटल आज हो जाए, 2-4 की बाद में होगी, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा टोटल 13 कंट्री में 2 कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक हैं, मतलब स्थल अवरुद्ध देश हैं। केवल 2 ही देश हैं जिनकी किसी भी प्रकार से तटीय सीमा नहीं है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, स्थल अवरुद्ध देश 2, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा कंट्री है, सभी बता सकते हैं। ये देश है वो है ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया, कोई खास याद करने वाली बात नहीं है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, कौन सा होगा, ब्राजील। ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के केवल 2 कंट्री हैं जो इनके साथ सीमा नहीं बनाते। कितने, 2। हमने देखे 2 देश ऐसे हैं जो तटीय सीमा नहीं बनाते, 2 दक्षिण अमेरिका के देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती, बाकी 10 देशों की सीमा इससे लगती है। टोटल 13 है, एक ये हो गया 10 और 11, 2 की लगती नहीं है, कितने हो गए 13। तो हम पहले उनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है इसकी सीमा यहाँ पर लगती है, कौन सा है, कोलंबिया। देखो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर, कौन सा कंट्री, कोलंबिया। ये कौन सा हो जाएगा, याद रखना इसे, कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला, इसकी भी बाउंड्री इससे लग रही है ब्राजील से। यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा अपना गुयाना हो जाएगा, कौन सा देश हो जाएगा, गुयाना। ये जो आप देख रहे हो ये हो जाएगा सूरीनाम, जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा सूरीनाम हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा, उसका नाम है फ्रेंच गुयाना, कौन सा हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना। इन सभी की सीमा ब्राजील से लग रही है, कोलंबिया की लग रही है, इधर वेनेजुएला की लग रही है, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इधर ब्राजील है ही। तो इनको देखा हमने, लग रही है। ये कंट्री देखो, ये जो इसकी सीमा है, तो ये सीमा ब्राजील से नहीं लगती। कौन सा देश है यहाँ पर, कौन सा, इक्वेडोर। कौन सा देश है, इक्वेडोर, जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती, याद रखना, इक्वेडोर की नहीं लगती। ये यहाँ पर आपको देश दिखाई दे रहा है, कौन सा कंट्री है, पेरू। कौन सा है, पेरू। यहाँ पे एक जो कंट्री है उसका नाम है बोलिवियो, बोलिवियो, याद रखना। यहाँ पर है छोटा सा जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, पराग्वे। कौन सा, पराग्वे, और ये है उरुग्वे। पराग्वे कौन सा हो जाएगा, पराग्वे, और ये हो जाएगा उरुग्वे, याद रखना इन्हें भी। इन सभी की सीमा लग रही है। पेरू की बाउंड्री ये देखो यहाँ लग रही है ब्राजील से, बोलिविया इसकी भी लग रही है, पराग्वे की भी लग रही है, उरुग्वे है इसकी भी लग रही है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है दूसरा बड़ा क्षेत्रफल में देश है दक्षिण अमेरिका का, वो है कौन सा कंट्री, अर्जेंटीना। फुटबॉल की टीम, काफी फेमस टीम अर्जेंटीना की, तो ये अर्जेंटीना कंट्री है। इसकी भी सीमा आप बीच में देख रहे हो, ये जाके यहाँ पर जो हिस्सा है वो अर्जेंटीना का हिस्सा है। पराग्वे और उरुग्वे के बीच का जो ये हिस्सा है वो अर्जेंटीना का है, जिसकी ये बाउंड्री जाके किससे लग जाती है, ब्राजील से। तो अभी तक एक देश आया इक्वेडोर, एक रह गया, वो कौन सा रह गया, ये आपको दिखाई दे रहा है लंबा सा, यहाँ पेरू से लेके और यहाँ तक इस तट के पास ये देखो, और यहाँ नीचे तक दक्षिण तक जो देश है वो देश है चिली। कौन सा देश, चिली, जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती। तो हमने देखा कि ब्राजील से 2 कंट्रीज की नहीं लगती, इक्वेडोर और चिली की बाउंड्री ब्राजील से टच नहीं होती। एक चीज हमने देखी कि 2 ऐसे देश हैं जिनकी तट रेखा नहीं है,
तो आप ये बोलिवियो देख रहे हो, यहाँ पर बीच में चिली पड़ जाता है, इधर पेरू आ जाता है, यहाँ पे जो प्रशांत महासागर है उससे इसकी सीमा टच कहीं नहीं होती। इधर पराग्वे है, इसकी भी सीमा किसी भी प्रकार से जल या समुद्र या तट रेखा नहीं बनाता। तो ये दो बोलिविया और पराग्वे ऐसे कंट्री हैं जिनकी सीमा किसी भी प्रकार से किसी समुद्र से नहीं लगती। स्थल अवरुद्ध देश जिन्हें कहा जाता है, जो स्थल से घिरे हुए हैं चारों ओर से। तो ये बोलिविया और पराग्वे हैं। इक्वेडोर और चिली ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती, बाकी 10 देशों की सीमा ब्राजील से लगती है। और हमने देखा कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिससे कोई दो मेन रेखाएं, जिससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तो ऐसा देश कौन सा है? ब्राजील, जिससे भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। तो वो देश अपना हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश हो जाएगा? ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ब्राजील से आप राजधानी ब्राजीलिया, यहाँ की जो नदी है, जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है कोलंबियो से लेके और इन यहाँ तक पूरा दक्षिण तक, इस तट के पास पास कौन सी? एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर आपको पता हो तो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और वहां से एक नदी निकलती, यहाँ से अमेजन नदी, जो ब्राजील में बहती है। तो ये अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी ब्राजील में बहती है, जिसका नाम है अमेजन नदी। अगर आपको पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपका आंसर होगा नील नदी, जो पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन अगर अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी, तो ब्राजील में बहने वाली कौन सी? अमेजन नदी। और अमेजन नदी के आसपास आप एक चीज याद रखें कि यहाँ के जो वन है, अमेजन वर्षा वनों को सेल्वास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल्वास। क्या बोलते हैं? सेल्वास शब्द आपने सुना होगा। तो अमेजन के वर्षा वनों को क्या बोलते हैं? सेल्वास कहते हैं। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। एक चीज याद रखें, ब्राजील में जो अमेजन वर्षा वन जिन्हें सेल्वास कहा जाता है, उन्हें धरती या पृथ्वी या अर्थ के फेफड़े भी कहा जाता है। इसी से एक फैक्ट और देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए अर्थ ऑफ किडनी ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के गुर्दे किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मैंग्रोव वनों को। जो दलदली वन होते हैं उन्हें पृथ्वी की क्या कहते हैं? पृथ्वी के गुर्दे बोला जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? फेफड़े। ठीक है, ब्राजील के सेल्वास वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, ये भी याद रखना। दूसरी, ब्राजील में एक हमारे चीज सुना होगा, फेजेंडा शब्द। क्या शब्द है? फेजेंडा। तो फेजेंडा क्या है? जो यहाँ पर ब्राजील में विश्व की सर्वाधिक कॉफी होती है। कहाँ पर? ब्राजील में। तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। जो ब्राजील में कॉफी के बागान है उनको बोला जाता है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादक कंट्री ब्राजील। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। कौन सा बंदरगाह? ब्राजील का जो सेंटोस बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस। इसे विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है। ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को विश्व का कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। पूछ ले क्यों? बंदरगाह मतलब जहां से विदेशी व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, जहां से जहाज आके रुकते हैं, सामान लादने और सामान उतारने का कार्य होता है समुद्री जहाजों का। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? बंदरगाह बोलते हैं इन्हें। तो सेंटोस जो बंदरगाह है, यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो इसके कारण सेंटोस को विश्व का कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। एक शहर और याद रखें आप, रियो डी जेनेरो। विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जहां पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरो भी कहां पर पड़ता है? ब्राजील में। इससे एक चीज और याद रखना, इसे विश्व की फैशन नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की फैशन नगरी। कौन से शहर को? रियो डी जेनेरो को। क्यों? जो आपने सुना होगा कैट वॉक,
जैसे मतलब जो क्या करते हैं, जो फैशन या मॉडल गर्ल्स जो होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो फिसलन पट्टी होती है, जो मतलब रैंप जो होता है उस पे चलती हुई आप देखते हैं, उस रैंप पे लड़कियां जो है वो अलग अलग ड्रेस पहन के अपना शो करती हैं। तो आपने जरूर देखा होगा फिल्मों में। तो यहाँ पे जो अलग अलग डिजाइन्स हैं कपड़ों के, तो उनको लेके यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो इसलिए उन डिजाइनों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। तो रियो डी जेनेरो को विश्व की फैशन नगरी कहते हैं। और यहाँ पे कैटवॉक जो है वो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आयोजित की जाती है। तो इससे भी याद रखें, रियो डी जेनेरो में आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ, लड़कियां अलग अलग तरीके से अपने मुंह को बना के और वो करके, मतलब जो भी हैं आप अच्छे से जानते हो इन चीज़ों से। तो वो फैशन नगरी हो जाएगी रियो डी जेनेरो। ये ब्राजील से आप इतना ही याद रखें थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम चलें किसी और पास में, जैसे ये कंट्री है बोलिवियो। कौन सा? बोलिवियो। इधर पेरू पड़ता है। बोलिवियो और पेरू की सीमा पर यहाँ पर बोलिविया का पठार है, और उस पठार के ऊपर एक झील है, जिस झील का नाम काफी फेमस है। वो नाम है टीटीकाका। कौन सा काका? ट्रेन वाला टीटीकाका। तो ये टीटीकाका झील है बोलिविया और पेरू की सीमा के ऊपर, बोलिविया पठार के ऊपर। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। क्या याद रखोगे? बोलिविया पठार पे स्थित टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। वो कौन सी झील है? टीटीकाका, दक्षिण अमेरिका में। एक खास बात और, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इसे क्या कहते हैं, जरूर जाना वहां पर, अभी नहीं, शादी के बाद। तो इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। टीटीकाका झील को क्या कहते हैं? हनीमून लेक। तो आप सभी शादी के बाद हनीमून के लिए इसे सेलेक्ट करके रखें, अभी जाने की कोशिश नहीं करें। तो हनीमून लेक या हनीमून झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सी झील को? टीटीकाका झील को, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, बोलिविया और पेरू की सीमा पे और बोलिविया के पठार पर स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। इनकी राजधानी, खास बात ये भी है, बोलिविया की राजधानी का नाम है, वो है लापाज। क्या नाम है? लापाज। किसी ने कहा हाँ भाई बोल क्या काम है? तो बोला भाई काम कुछ नहीं है, प्याज ले गया। ठीक है, क्या लिया? प्याजिया लिया भाई, और तो क्या होता है। तो बोल से याद, किसी ने कहा क्या बोलूं? बोलो बोल। बोले प्याज लिया यार। तो याद रखना, बोलिविया की राजधानी लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कोई राजधानी है, तो वो इस कंट्री की राजधानी बोलिविया, नाम है लापाज। याद रख लोगे प्याज से, बोल प्याज। तो लापाज राजधानी बोलिविया की, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये याद रखना। पास में ही पेरू है, पेरू लीमा। पेरू की कैपिटल क्या हो जाएगी? लीमा। याद रख लेना, एकदम इजी है, दो वर्ड है, पेरू लीमा। ठीक है, पेरू लीमा ऐसे सॉन्ग गुनगुनाते रहना और पेरू लीमा हो जाएगा आपका। यहाँ पर इक्वेडोर काफी क्यूट है। इक्वेडोर काफी क्यूट है। क्यूट से आप याद रखोगे क्यूटो। ठीक है, क्यूटो राजधानी, क्विटो जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। और क्विटो विश्व की सेकंड सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है इक्वेडोर की, क्विटो। ये भी इसके साथ याद रख लेना, क्विटो इक्वेडोर की राजधानी। और पेरू लीमा, बोलिविया की राजधानी लापाज, ब्राजील ब्राजीलिया। यहाँ पे ये एक यहाँ पर है उरुग्वे, इसका एक बंदरगाह जो इसकी राजधानी मॉन्टेविडियो, ये भी याद रखना। मॉन्टेविडियो काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ की राजधानी? उरुग्वे की राजधानी है। ठीक है, अर्जेंटीना की भी याद रखना,
हमारे सीनियर के बुक में भी है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। क्या? ब्यूनस आयर्स। याद कैसे रखोगे? अर्जेंट काम है टीना। हेलो टीना, काफी अर्जेंट है। तो क्या हो गया? कहाँ जाना है? मुझे इंडिया जाना है यहाँ से, अर्जेंटीना से। तो यार ऐसे तो नहीं जा सकते, बाई एयर जाना पड़ेगा। बाई एयर जाना पड़ेगा अगर इंडिया जाना है तो बाई एयर से आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? ब्यूनस आयर्स। क्या याद रखोगे? ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना की राजधानी आप बाई एयर से याद रख लोगे, ब्यूनस आयर्स। तो ये याद रह जाएगी। अर्जेंट काम है टीना, मुझे बाई एयर जाना पड़ेगा, इसलिए आप याद रखोगे बाई एयर मतलब ब्यूनस आयर्स, और अर्जेंटीना मतलब अर्जेंटीना कंट्री का नाम है। यहाँ पे आपको द्वीप जो दिखाई दे रहे हैं ओजस डेल फ्यूगे फोकलैंड द्वीप है, जो यहाँ पर पढ़ते हैं। इस साइड में आप याद रखना थोड़ा सा। तो यहाँ आज के इस वीडियो में ये इतना ही। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, यहाँ पर उरुग्वे, पराग्वे, बोलिवियो, चिली, अर्जेंटीना, पेरू और इक्वेडोर, 13 कंट्री हैं। इन सभी को आप अच्छे से याद करेंगे। देखो अगर आप यहाँ से इसको छोड़ते मिस करेंगे किसी भी कंट्रियों को, तो फिर आगे जैसे ही जाएंगे तो वो सही याद नहीं कर पाओगे, पीछे वाले अगर बैक रहेंगे तो। और दोबारा रिवीजन करते रहना इन हर चीज का, अच्छे से तैयारी करना। और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करें अपने फ्रेंड से, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करें। तो जरूर आप सभी अच्छे से क्लास ले रहे हैं और लेते रहें, और सभी को मेरी ओर से थैंक्स, ऑल द बेस्ट।